हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं। करने चाहने से मतलब है कि वो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ में या कुछ बेटर करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। गलती किसी इंसान की नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ एक प्रॉब्लम है जो उसे हमें समझनी है। किसी भी फील्ड में चैलेंजेस होते हैं बट उसको ओवरकम करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको हर एक बात समझ में आए और उस पर आप अपना मेहनत और अपना 100% दे सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्टे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, बात करते हैं कि कैसे करना है। सवाल ये आता है, सबसे पहले बात समझिए कि 3 पॉइंट पे मुझे आज बात करनी है। सबसे पहला हमारा शरीर, हमारी बॉडी, जैसे कि ये है। तो इसके बाद क्या, हमारा मन। आपने सुना होगा भाई, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, खाने का कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं करने का कर रहा है, पता नहीं क्या क्या करता है, वो मन ही करता है। इसके अलावा हमारी ब्रेन मतलब हमारी बुद्धि। अब वैसे जो लोग अच्छी वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे या जिनको इस बारे में पता है मन बुद्धि में क्या डिफ्रेंशिएट है, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक टॉपिक है, मैं इसके बारे में नहीं जाऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा बस ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बुद्धि अलग चीज़ है, मन अलग है, और शरीर तो सबको पता ही है, हमारी बॉडी। तो अब समझिए, आप करता सब कुछ मन है, मन में कुछ आया तो आप वो चीज़ करने लग जाते हो। अब ये होता कहाँ से है? अब आपकी जो बुद्धि है, सबसे पहले आपको बुद्धि पे काम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत समय से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने आपको समझाया है, जैसे कि हमने भी उनसे ही सीखा है। गौतम बुद्ध हुए हैं, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाई है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा जो बेहतर लगा उनको नए जीवन के लिए, वो हमने अडोप्ट किया और उसी पे हम चलते जा रहे हैं। अब अगर आप मेडिटेशन करते हो, जो लोग मेडिटेशन कर पाते हैं वो अपने मन को स्थिर रख पाते हैं। कैसे स्थिर मतलब, एक्चुअल पहले आपको समझना होगा कि मेडिटेशन होती क्या है। मेडिटेशन वो कंडीशन है जब आपके माइंड में किसी तरह का कोई थॉट नहीं होता है, नॉट ए सिंगल थॉट। मतलब जब मेडिटेट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ को धार बना रहे हो, नहीं। ये कहीं ना कहीं आपके मन में एक थॉट प्रोसेस है, नहीं जैसे कि हम बैठे हुए हैं, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारे मन में कोई विचार क्रिएट नहीं हो रहा, अच्छा बुरा पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो उस कंडीशंस में मेडिटेशन करने से हमें उन विचारों को साइड करना है जिससे कि ये बिल्कुल खाली हो जाए। ऐसा करने से आपको बेनिफिट मिलता है, ये तो होता है मेडिटेशन। बेनिफिट क्या मिलता है कि आप स्ट्रांगली सोच पाते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आपकी विलिंग पावर स्ट्रांग होती है। ऐसा करने से विलिंग पावर स्ट्रांग होगी, तभी तो आप अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे पाओगे अपनी बुद्धि से। अब जैसे कि मैंने बताया, मन और बुद्धि अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको रेगुलर 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे टाइम बढ़ाना चाहिए, 30 मिनट तक रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशंस की कई सारी विद्याएं हैं, कई सारे तरीके हैं, बट एक बेसिक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इनहेल एक्सहेल, सांसों का आना और जाना। अगर आप आंख बंद करके बैठोगे, बस उसी पे फोकस करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये एक वो एक्टिविटी है जो अपने आप होती है। कभी ऐसा होता है कि आपको सांस लेना पड़ रहा है या छोड़ना पड़ रहा है? नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप किसी से बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो खुद हो रही है। अब मतलब ये एक स्वाभाविक चीज़ है। अगर ये अपने आप हो रही है तो मतलब बस आपको इसी पे कंसंट्रेशन करना है। जब आप इस पे ध्यान लगाओगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप साइड हो जाएगी, इससे आपकी विलिंगनेस बढ़ती है। तो एक तो पहली चीज़ है, ये करने से आपको आपका मन कंट्रोल होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं। जब आपका मन कंट्रोल हो जाता है तो आपकी बुद्धि हमेशा सचेत होती है, वो सही इंस्ट्रक्शन दे सकती है। अब ऐसा नहीं, ऐसा करना, मान लीजिए आज आपको वर्कआउट करने के लिए जाना है, तो अचानक से मन में, अरे यार कल चले जाएंगे, या बाहर मौसम बड़ा सुहाना है, यार आज तो चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, सब कुछ मन में ही तो आ रहा है। लेकिन जब ये प्रैक्टिस आप रेगुलर करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को पता है, सुन भाई ऐसे नहीं, वहाँ चल। तो वो कुछ कर नहीं पाता है, मजबूर है वो, क्योंकि अब वो ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा है। ताकतवर आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि ज़्यादा ताकतवर हो गई है, तो मन को उसकी बात सुननी पड़ेगी। जब मन उसकी बात सुनेगा तो आपके शरीर पे उसके रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स कैसे आएंगे? अब आप प्रिपेयर हो गए हो कुछ चीज़ करने के लिए, मतलब अब आप वर्कआउट के लिए स्पेस ढूंढते हो। आपका घर भी हो सकता है, वो कोई ग्राउंड हो सकता है, जिम हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। आप योगा करो, वेट लिफ्टिंग करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपके शरीर पे उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो। अब देखिए होता क्या है, जब आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट करने से आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होती है एक साथ। वो सारी एनर्जी आपके मसल्स में लगती है और उसको इंस्ट्रक्शन आपका मन ही दे रहा है, बुद्धि सब कुछ देख रही है बैठ के। तो आपने सुना होगा एक वर्ड होती है फिटनेस के अंदर भी, मसल एंड माइंड कनेक्शन। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है
किसी ने बहुत अच्छा ही वर्ड ये बोला भी है, मसल एंड माइंड। मतलब कि आपके जो मसल्स हैं, आपका जो माइंड है, उसके बीच का जो कनेक्शन है वो बनता किसके थ्रू है? आपके मन के थ्रू ना। अगर आपका मसल एंड माइंड आपके मन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है तो सारी चीज़ें एक साथ क्रिएट हो जा रही हैं, तो आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तीनों चीज़ें आपको लाइफ में हर जगह काम आती है। ये तो मैंने बता दी आपको वर्कआउट की बात। तो जब भी आपका मन नहीं कर रहा है करने का, कभी भी आंखें बंद करके बैठो, 10 मिनट मेडिटेट करो और अपने माइंड से अपने मन को इंस्ट्रक्शन दो, भाई चल ना, करते हैं आज का दिन तो गया, कल का भी गया, तीसरा भी गया, चौथा भी गया, पांचवा भी गया। धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आप फिजिकली फिट हो जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। एरोगेंस और कॉन्फिडेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम अभी कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो आप हर जगह अच्छा परफॉर्म करते हो। अच्छा परफॉर्म किसी भी फील्ड में रहोगे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपकी मशीन बिल्कुल फिट है। कैसे? आप अच्छा मोबाइल खरीदते हो ना, कंपेयर कर लेना, एक सस्ता मोबाइल, एक महंगा मोबाइल। यहाँ तो हमने कीमत से इसको बांट दिया है, लेकिन हमारे इस बॉडी की कीमत नहीं है। अच्छा शरीर यहाँ भी होता है और ख़राब यहाँ भी होता है। हम ही अच्छा बनाते हैं और हम ही ख़राब बनाते हैं। तो हमें भी अच्छा बनाने पे काम करना है, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना वो इसकी कीमत लगा सकता, आप खुद भी नहीं। तो ये चीज़ आपके पास अनमोल है, तो इसको हमें एक लेवल पे उठाना है, हर टाइम इसको अप करके चलना है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उसकी यही कारण है कि उनका जो माइंड है वो समझता है कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो अपने मन को नहीं समझा पाते कुछ काम करने के लिए। उसके लिए तो बना है मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन करें। उसके बाद आपके लिए वर्कआउट करने के लिए बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है, किस तरह का वर्कआउट आपको परफॉर्म करना है, किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो वर्कआउट से आपका शरीर फिट होता है, और इसके साथ इसमें जो बड़ा रोल प्ले करता है वो आपकी डाइट। अब आपको डाइट में भी कितना फ़ायदा होता है, अगर मान लीजिए आपका मन आपके हिसाब से चल रहा है, और तो कहीं भी आप किसी भी फंक्शन में हो, या फिर आप घर में भी बहुत लचीला खाना बना हुआ है, या बाहर गए हो वहाँ पे भी बड़ा स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, आपका क्या करता है? मन कर रहा है जलेबी खाने का, मन कर रहा है ये खाने का, मन कर रहा है वो खाने का, लेकिन बुद्धि ठीक है, वो कह रहे मन तो कर रहा है, पर तू शांत हो जाए यार, मन की बात नहीं सुननी है। ज़रूरी क्या है शरीर के लिए, हमें उस पर काम करना है, क्योंकि ये तो अनमोल है और इसको हमें बचा के रखना है। तो मान लीजिए वहाँ पे 10 आइटम में से एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मान लिया पनीर रखा है या दूध है वहाँ पे, मान लीजिए चलो मिठाई भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि भाई हमें इतना सही खाना है स्वाद के लिए, ठीक है। बट अगर हम कंट्रोल वे में चलेंगे तो हम अपनी डाइट को भी संभाल सकेंगे, और लॉन्ग टाइम में इसकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके आउटपुट आने अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये आपकी हैबिट में इस तरह से आ जाएगा कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। पर डे आप वर्कआउट भी करोगे, बढ़िया खाना भी खाओगे, बढ़िया से मेरा मतलब हेल्दी, और इसके साथ साथ डेली मेडिटेट करोगे तो आपका बुद्धि भी ओपन रहेगी और मन स्ट्रांग हो जाएगा हर एक चीज़ में, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि सारा कुछ टिका आपके डिसीजन पे। मान लीजिए बॉडी तो हमने बना ली, लेकिन बॉडी बनाने के बाद वो सुनिए आपने कहावत, बैल बुद्धि। बैल बुद्धि मतलब सींग मारता चलता है इधर से उधर, किसी को भी तोड़ फोड़ दिया, वो काम नहीं करना है। मतलब क्या है कि आपके अंदर एक पोलाइटनेस भी क्रिएट होगी, और ये सारी चीज़ें आपके वर्क को भी बेहतर करेगी, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करेगी, और इसके साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ को बेहतर करेगी। मुझे लगता है ये जीवन का मुद्दा है कि जीवन में हमें यही सब करना चाहिए कि जिस लिए हम बने हैं, कि भाई किस लिए बने हैं। हमें पैदा हो गए, पैदा होने के बाद में हम ऐसे ही बड़े होते हैं और बूढ़े होते हैं और निकल लेते हैं। कुछ लोग तो बूढ़े भी नहीं होते आजकल, तो ऐसे ही टपक जाते हैं। तो हमारा पहला कर्म और धर्म यही है कि हमारा खुद का जो शरीर है ना, उसको हमें फिट रखना है। हम खुद को फिट रख पाएंगे तो दूसरों को फिट रख पाएंगे, दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाएंगे। अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जैसे एथलीट हैं, वो कितने फिट होते हैं, उनको देख के हम सीखते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। बड़े बड़े प्लेयर है जैसे मैसी है, फुटबॉलर्स हैं, इसके अलावा क्रिकेट में ले लो, कितने अच्छे अच्छे, विराट कोहली आपने आजकल तो बड़े फेमस है, इनका नाम सुना होगा, सभी जानते हैं, है ना, कितने फिट हैं। पहले के टाइम में और आज के टाइम में फिटनेस पे कितना ध्यान दे रहे हैं। जो लोग ज़्यादा फिट हैं वो ज़्यादा एक्टिव तो हैं ही, साथ में ज़्यादा सक्सेस भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बिजनेस में बात करूं, एलन मस्क है ना, अमेजॉन के ओनर है, जेफ बेजोस, इनके भी नाम सुन लो आप। डेली वर्कआउट करते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, इनकी बायोग्राफी आप कभी पढ़ना। तो ये चीज़ें आपके लिए जीवन में हमेशा काम आती है। तो बस आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप भी इन चीज़ों पे काम करें और अपने जीवन का सही मूल्य लगा के आगे बढ़ जाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए एक बेहतर कंटेंट बनाते रहे, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपना ध्यान रखिए।